एक बात बताता हूँ कि एक कहानी है, एक वाक़या है। एक औरत खाना खा रही थी कि एक साइल ने सदा लगाई कि एक फ़कीर ने कि मुझे खाना खिलाओ, मुझे खाना खिलाओ। उस औरत के पास बस एक लुक़मा बचा था। उसने मुँह खोला कि उसको खा लूँ। फ़कीर ने फिर सदा लगा दी, मुझे खाना खिलाओ, मुझे खाना खिलाओ। उस नेक औरत ने उस लुक़मे को उठा करके उस फ़कीर को दे दिया। कुछ ज़माना गुज़रा, वो अपने बच्चे के साथ कहीं सफ़र पर जा रही थी। रास्ते में शेर ने उसके बच्चे को उठा लिया और वो अपने बच्चे के पीछे भागने लग गई और भागते-भागते कुछ दूर जाकर ये हुआ कि एक शख्स नमूदार हुआ। उस शख्स ने उस शेर के दोनों जबड़े पकड़कर चीर डाले और उसके बच्चे को उसके मुँह से निकाल कर उस औरत के हवाले कर दिया। औरत के हवाले किया और औरत को दिया और कहा कि ये लुक़मे के बदले लुक़मा। यानी जो तुमने लुक़मा लुक़मे के बदले लुक़मा कहा कि जो तुमने लुक़मा उस फ़कीर को खिलाया था, उसकी बरकत से तेरे बच्चे को शेर का लुक़मा बनने से बचा लिया गया है। ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं है। इसी तरह का एक मफ़हूम एक हदीस पाक की रिवायत से भी मिलता है कि एक औरत ने एक साइल को खाना खिलाया था और वो एक लुक़मा ही था और कुछ ज़माने बाद उस औरत के यहाँ विलादत हुई, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा कुछ बड़ा हुआ, फिर उस बच्चे के साथ ये हुआ कि उसको भेड़िया उठा ले गया। ये औरत उस बच्चे के पीछे भागी, भेड़िए के पीछे, मेरा बेटा, मेरा बेटा। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया फ़रिश्ते को कि जाकर उसके बच्चे को लेकर के उस औरत के हवाले करो। वो फ़रिश्ता आया और उस भेड़िए के मुँह से बच्चे को लिया और उस औरत के हवाले किया और कहा कि लुक़मा लुक़मे के बदले। उसने कहा कि ये लुक़मा लुक़मे के बदले है और अल्लाह ने तुम पर सलाम भेजा है। तो आप कभी गौर करिएगा, ज़िंदगी में कभी-कभी ऐसी परेशानियों से आपको निजात मिलती है कि आपका दिमाग खुद जो है बहुत ताज्जुब में पड़ जाता है कि इतनी आसानी कैसे हो गई, इतना मुश्किल काम था। तो ये ज़रूर कभी माज़ी के कुछ अच्छे कामों का बदला मिल रहा होता है जो आपको महसूस हो जाता होगा। ज़िंदगी में अच्छे काम करते रहना चाहिए, हमेशा करते रहिए। और उन्हीं अच्छे कामों में से एक बहुत अच्छा काम है अपने इमाम की खबरगिरी और अपने पास पड़ोस, अपने रिश्तेदारों में ये पता लगाना कि कौन किस हाल से गुज़र रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इमाम की सैलरी को बढ़ाने के लिए कोशां रहते हैं और बहुत से लोग चाहते हैं कि सैलरी जितनी है उतनी पड़ी रहे, बहुत ज़रूरत नहीं है सैलरी बढ़ाने की। तो अगर मैं गौर करूँ इस पर, आप भी गौर करें तो ऐसा क्यों होता है? अगर सैलरी बढ़ जाए तो एक तबका है जो तकलीफ़ इस पर महसूस करता है और सैलरी अगर ना बढ़े तो एक तबका उस पर तकलीफ़ महसूस करता है। यानी एक चाहता है कि सैलरी बढ़े, एक चाहता है सैलरी ना बढ़े। तो इस पर बहुत गौर करने के बाद आपको मालूम होगा कि ये जब आपको एहसास होगा कि सदका जो होता है ना, ये इंसान जब अदा करता है तो 70 शैतानों के जबड़ों से छुड़ा कर पहुँचता है अपनी मंज़िल तक। और याद रखिए, सदका का जो आपके दिमाग में जो नक्शा हुआ है, सदका हर हर अमल सदका है इंसान का। मोमिन के दिल में खुशी डालना ये भी सदका है, बीवी पर खर्च करना ये भी सदका है, बच्चों की परवरिश करना हलाल कमाई से ये भी सदका है, किसी को सवारी पर चढ़ा देना ये भी सदका है, बहुत कुछ सदका है। तो सदका, इमाम की सैलरी, मुअज़्ज़िन की सैलरी, अपने मज़दूरों पर जो है रहम करना, ये सब कुछ सदका है। हाँ, किसी को अच्छा मशवरा दे देना, ये सब कुछ सदका है। तो अब ये चूँकि इमाम की खबरगिरी, इमाम को अच्छे तरीके से मैनेज करना और उसको खुश करना, ये बहुत बड़ा सदका है, क्योंकि इमाम खुश होगा तो फिर वो नमाज में उसका दिल लगेगा, नमाज में खुशू पैदा होगा, बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा और बच्चों की फ्यूचर के बारे में भी सोचेगा। तो शैतान कभी चाहेगा कि इल्म वाला काम बहुत आसान हो जाए मुसलमानों के लिए? नहीं। तो इसलिए उसी मुसलमानों की जमात से शैतान क्या करता है, कुछ लोगों को निकाल देता है मुखालिफत के लिए कि नहीं, जितनी सैलरी उतनी रहने दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे वो ठीक है, जितना चल रहा है बाद में देखा जाएगा। यहाँ अगर गौर करें तो जो ये कह रहे होते हैं ना, उनकी जेब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर उनके दिल में शैतान ये बातें डाल रहा होता है कि तुम मुखालिफत करो। ये शैतान की पैरवी है हकीकत में। मैं एक हदीस शरीफ पढ़ रहा था कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान पर सदका है, हर मुसलमान पर सदका है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि अगर ना कर पाए तो फरमाया कि अपने हाथ से काम करे, खुद नफ़ा उठाए, खैरात करे। अर्ज़ किया अगर ये भी ना कर सके तो फरमाया कि अगर ये भी ना कर पाए तो किसी मज़लूम हाजतमंद की मदद करे।
बोले कि अगर ये भी ना करे, फरमाया कि अच्छी बात का हुक्म दे। बोले सहाबा कराम कि अगर ये भी ना करे तो फरमाया कि बुराई से बचे, कि उसके लिए यही सदका है। तो अगर आपसे कुछ अच्छा काम नहीं हो पाता है तो आप बुरा काम मत करिए। अगर कोई आप बेहतरीन काम नहीं कर पाते, अच्छी बातों का हुक्म नहीं दे पाते, तो किसी को बुराई का मशवरा भी मत दीजिए। नेकियां करिए, नेकियां बटोरिए, खूब ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाइए। सदका से आपकी ज़िंदगी में किस किस मोमेंट पे आपको अल्लाह की मदद मिलती है, ये आपको अंदाज़ा नहीं होता है। महसूस करने वाली चीज़ें हैं। ज़िंदगी में कब किस बीमारी पर, कब किस मोड़ पर अल्लाह ताला ने आपके वालिद को, आपकी बेटी को, आपके भाई को किस एक्सीडेंट से और किस हॉस्पिटल से बड़ी आसानी के साथ निकाल कर घर तक पहुंचाया है, ये आप जब महसूस करेंगे तब अपने सदक़े का अजर जानेंगे, अपने सदक़े की ताकत जानेंगे। तब आप कहीं पर, चाहे वो इमाम हो, चाहे वो मुअज़्ज़िन हो, चाहे वो मज़दूर हो, कहीं पर आप कंजूसी नहीं करेंगे। हर काम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।